काम करो। अब आप देवादिदेव महादेव के पास अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, हाल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। अब आप देवादिदेव महादेव के पास। चंद्रदेव ने कहा मैं सब दूर घूम कर आ गया पर मेरा कोई निदान नहीं हुआ, मैं करूं तो करूं। एक निवेदन आप सबसे, ध्यान करिए, सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवादिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे, निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प भगवान शिव को प्रदोष की प्रदोष बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा कर देना। आप दीजिए, वो स्वीकार करेगा। विषम स्थिति, विषम परिस्थिति, आपने सब दूर भटक ली है, सारी ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम नहीं गए, पत्रिका भी दिखाई, वास्तु भी कराया, सारा दुनिया का काम कराया, उसके बाद भी सुख की अनुभूति नहीं, तब देवादिदेव महादेव की शरणागति पकड़ो। अपने भजन के बल को बढ़ाओ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम तुम जपते हो उसको पढ़ाने का प्रयास करो। उस भजन के बल को बढ़ाने का प्रयास करो। चंद्रदेव, अब तुम शिव के पास जाओ। चंद्रदेव भगवान शंकर के धाम कैलाश पर पहुंच गए, जहां पर भगवान शिव तो तप साधना में लीन थे। चंद्रदेव को मेरे भोलेनाथ जी ने देखा भी नहीं, क्योंकि वो अपनी तप साधना में लगे थे, भजन में लगे थे, अपनी तप साधना में लीन थे, ध्यान नहीं। अब एक बात ध्यान रखेंगे, शिवजी का पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, सावन के सोमवार करे, उसके बाद भी भोलेनाथ जी नहीं सुने, तो ये मत सोचना कि मैं भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत नहीं करूंगी, अब मैं सावन के व्रत नहीं करूंगी, अब मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, अब मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगी, ये कभी मत सोचना। बल्कि ये सोचना कि मैंने जो आराधना करी, मैंने जो पूजन करी, मैंने जो व्रत करा, मैंने जो तप साधना करी, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो, इसलिए दूसरी बार करूंगी, तब मेरा महादेव मेरी मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा। एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ, एक प्रबल दृढ़ता के साथ में चंद्रदेव को देवादिदेव महादेव ने नहीं देखा। शिवजी ने चंद्रदेव को नहीं देखा, क्योंकि वो तो तप साधना में लगे हुए हैं। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, गौ माता का एक
छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिव जी को समर्पित कर दोगे तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा। ना ना ना, शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो, मेरा महादेव 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेगा। वो 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर ले। 12 ज्योतिर्लिंग। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी भगोद में खजाना का। तुम्हारी धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपदा सब तुम्हारे पास रखो। महादेव को कुछ नहीं चाहिए। महादेव को तो केवल इतना चाहिए कि तुम जिस समय उसके दिवालय में, उसके शिवालय में, उसकी कथा में, उसके सामने जब तुम आओ तब तुम्हारे चेहरे पर केवल प्रसन्नता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। आज दुनिया के लोगों के पास से 2 चीजें चली गई, एक चेहरे से हंसी चली गई और एक परिवार की खुशी चली गई। 2 चीजें नहीं है आज के समय में। घरों में 2 चीजें नहीं मिलेगी, एक चेहरे की हंसी नहीं मिलेगी और एक परिवार की खुशी नहीं मिलेगी। व्यक्ति जब बहुत बड़ा होता चले जाता है, बहुत धनी होता चले जाता है, बहुत संपदावान व्यक्ति हो जाता है, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठ जाता है, ऊंचे ऊंचे पद पर जब छाता जाता है, तब उसके चेहरे की हंसी चली जाती है, उसके खाने की रोटी चली जाती। जब आप बड़े नहीं होते ना, आप बहुत बेबहुपति या धनपति या सत्तापति नहीं होते ना, तो किसी की शादी में जाते हो ना, तो तुरंत प्लेट उठाते से खाना चालू। और जब तुम वीआईपी बन जाते हो तो बड़ा अच्छा होगा। और प्लेट भी लगाओगे तो तुम नहीं लगाओगे, दूसरा लगा के लाके देगा। अब दूसरा क्या लाएगा? उसको जो पसंद होगा, और तुम्हारी पसंद का नहीं लाएगा। वो गया बेचारा प्लेट लाके, मैडम लीजिए। अब मैडम भी ये देख रही है कि ये खस के तो गुलाब जामुन निपटाऊं, वीआईपी है ना, तो बड़ा बड़ा सोचना पड़ता है। और वीआईपी नहीं हो तो ला रे जा, चल मेरे साथ गाड़ी पे बैठे, और पानी पतासा वाले के यहाँ पहुंच गई, दोना हाथ में पकड़ा और मुंडा फाड़ फाड़ क्या आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त